गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके चल रहा हूँ, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ जो आपने पढ़ा है। अगर आप कहीं क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे ये एक पेपर है, इसमें अगर मैं क्रॉस रिप्रेजेंट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अगर डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। और किसी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है तो उस पर कितनी फोर्स आएगी, है ना, उसमें करंट कितना है और कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अगर वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है लेंथ तो इट मीन इतनी फोर्स आएगी। तो कुछ मैं इसी टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो क्या है जहाँ पे कि मान के चलिए कि ये एक रीजन है जहाँ पे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो जहाँ पे है लेकिन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक इस तरीके से कंडक्टर लेता हूँ। एक ये कनेक्टर लिया मैंने, एक ये वाला कनेक्टर लिया और एक ये वाला कनेक्टर लिया और इसके ऊपर एक और कनेक्टर लेता हूँ मैं। मान के चलिए ये कनेक्टर और ये मूव कर सकता है, ठीक है। नाम मैंने इसके क्या रख दिए, ये P, ये Q, ये R, ये S। इसमें PQ जो है वो मूव कर सकता है ना। वो इस तरफ मूव करेगा तो एरिया कम हो जाएगा, इस तरफ मूव करेगा तो एरिया बढ़ेगा। इट मीन्स दोनों के केस में चाहे एरिया कम हो या ज़्यादा हो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगी, है ना। ये आप पढ़ चुके हैं। तो मान के चलिए कि मैंने ये ले लिया। अब 2 3 4 क्वेश्चन आप इसके अंडर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास अगर ये पी क्यू अगर मूव करता है तो जहाँ पे ये 3 कंडक्टर जो मैं पहले लिख के रखे हुए हैं कि पी क्यू कंडक्टर की ही सिर्फ रजिस्टेंस आपके पास दी गई है ना। मान के चलो कि वो रजिस्टेंस आर है और क्यू आर कंडक्टर हो या आर एस कंडक्टर हो या एस पी कंडक्टर हो, है ना। वो उनकी निग्लिजिबल रेजिस्टेंस ली है कि उनकी रेजिस्टेंस नहीं मैटर कर रही है, उनकी रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब ये पी क्यू कंडक्टर मूव करेगा तो जब पी क्यू कंडक्टर मूव करेगा तो बताइए कि हमारे पास पहला केस मैं ले लेता हूँ, नेट करंट जो है इन द लूप निकालिए, है ना, विद डायरेक्शन। दूसरा केस मैं ले लेता हूँ कि इसमें मान के चलें कि हमारे पास फोर्स कितनी आ रही है, फोर्स ऑन द कंडक्टर पी क्यू जिसको आप मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तीसरा केस मैं ले लेता हूँ कि मान के चलिए कि हमारे पास कितनी पावर acquired to move the conductor PQ। ये PQ कंडक्टर को मूव करने के लिए कितनी पावर आपको लगेगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे आ सकते हैं और सीबीएसई में आते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास एक, फिर मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी एरिया क्या करेगा चेंज होगा तो इसका मतलब हो गया फ्लक्स चेंज होगा, है ना। इसका मतलब हो गया ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलें। अब मैं कहता हूँ कि ये पी क्यू कनेक्टर मूव किया। अब ये आप पे डिपेंड है कि पी क्यू कनेक्टर किस साइड मूव करवा रहे हैं। मैं कहूँगा इस साइड मूव किया तो एरिया कम होगा, इस साइड मूव किया तो एरिया। तो मान के चलो कि मैंने पी क्यू को इस साइड मूव करवाया विद वेलोसिटी v, है ना। तो अगर इस साइड आएगा तो रिजल्ट मतलब बिल्कुल उसी तरीके से निकलेंगे, फार्मूले वही रहेंगे लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, है ना। तो मैं लिखूँगा
when PQ moves as shown। तो जैसे डायग्राम में बताया गया, जैसे PQ मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तब हमारे पास एरिया लूप का बढ़ेगा, है ना। जब बताया लास्ट लेक्चर में, एरिया लूप का जब बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, तो EMF यहाँ प्रोड्यूस होगा, और EMF मीन्स करंट प्रोड्यूस हो गया, EMF प्रोड्यूस होगा, और वो EMF कितना आएगा वो आपने निकाला हुआ है, वो आएगा VLV। कितनी, अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई होगी, आपको इसकी लेंथ दी गई होगी, है ना, आप किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो दिया गया होगा, तो इतनी EMF प्रोड्यूस हो जाएगी। जब इतनी EMF प्रोड्यूस हो जाएगी तो आप करंट निकाल लेंगे। करंट होता है EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, 4 कंडक्टर जो हैं उसमें 3 की रेजिस्टेंस नहीं लेनी, क्योंकि बोला गया कि नहीं है, सिर्फ एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस लेनी, वो आपको बताया गया है R, तो आपने ये ले ली। अब जब इसे निकालना होगा तो BLV EMF की वैल्यू आपने निकाली होगी, डिवाइड बाई R कर दे, इतना उसमें करंट आ जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन क्या आएगी इसमें, अगर तो आप इस तरफ मूव करवा रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट उसमें चलेगा, है ना। लेकिन अगर यही PQ आप इस साइड मूव करवाते तो एरिया कम होता तो क्लॉकवाइज। इस चीज़ को आप नोट करके चलें। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हमें बताया गया कि फोर्स कितनी उस पे आएगी। तो फोर्स निकालने का फार्मूला आपके पास है, V कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, कितना उसमें करंट है, और कितनी उसकी लेंथ है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब करंट आपने निकाला हुआ है, करंट है हमारे पास VLV upon R इंटू L। तो ये हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी, ये V का स्क्वायर और L का भी स्क्वायर, B upon R, ये फोर्स बन जाएगी हमारे पास, है ना। तो इसकी डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हो। और थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया कि कितनी पावर आपको चाहिए इस PQ कनेक्टर को मूव करवाने के लिए। तो पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, और एक फार्मूला और आपने 11th में पढ़ा था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स आपने देखा क्या निकली हुई है, ये निकली हुई है, इसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर L स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर थे, ये वेलोसिटी का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R। तो देखा आपने, बड़े सिंपल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और इस तरीके का ले रहा हूँ, आप उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें, सेकंड क्वेश्चन, और उससे अगर समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इवन की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपने वापस यहाँ पे, चलिए डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। अब डॉट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो आप लोगों को पता है ना। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपने क्या किया है, 2 यहाँ पे वापस मान के चलिए, ये 2 कंडक्टर रख दिया आपने, ये आ गया 2 कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर का नाम A, एक कंडक्टर का नाम V, और इस कंडक्टर के, दोनों कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसे आपने कनेक्ट कर दिया, और जहाँ पे फ़िलहाल एक आपने की लगा दी, है ना, ये आपने की लगा दी, और इस साइड पे भी आपने इसको क्लोज सर्किट बनाने ये कनेक्ट कर दिया, राइट। अब तो ये फ़िलहाल तो क्लोज सर्किट बनी नहीं, तो इसमें करंट आएगा नहीं। फिर आपको बताया गया है कि इसके ऊपर ये एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसे मैंने XY बोला, है ना। अब ज़रा देखिए, जैसे ही मैं की क्लोज करूँगा ये एक क्लोज लूप बनेगा, है ना, तो इसमें करंट या EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि मान के चलो कि ये XY कंडक्टर जब, है ना, फ्रीली स्लाइड करेगा इन 2 पैरेलल ट्रैक पर, जो कि एक कंडक्टर के बने हुए हैं विद वेलोसिटी V, और टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट का ये R दिया गया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ
कि पूरे सर्किट जो भी बनेगा उसका टोटल रेजिस्टेंस आपको आर दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है ना। जो एक्स वाई कंडक्टर है, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये डायरेक्शन है, तो इनके बीच में ऑलरेडी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारे पास, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन हमें पूछा गया कि मान के चलें कि जब ये की ओपन ही रखी है आपने, है ना, के जो है इसको आपने ओपन ही रखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द चार्जेस develop at the ends x and y of the rod x y, कि इस की को आपने ओपन ही रखा हुआ है, तो बताइए x पे क्या चार्ज डेवलप होगा, y पे क्या चार्ज डेवलप होगा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम बोलें तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सेकंड, मैं वो भी लिख लेता हूँ पहले। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, ये एक्स और ये वाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या है, वाई डू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्स वाई कंडक्टर experienced no net force, है ना। तो कभी पूछ लेते हैं, क्या बताइए कि इस कंडक्टर पे, जो इस डायग्राम में हमने बताया हुआ है, क्या इस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, क्या उन पे फोर्स आएगी, है ना। और कभी पूछ लेते हैं कि उन पे फोर्स, नेट फोर्स नहीं आ रही है, और वो नेट फोर्स क्यों नहीं आ रही है, आप इस चीज़ का आंसर दें। थर्ड पार्ट बिल्कुल वही आ गया कि आपको क्या करना है, हाउ मच पावर नीड्स किस लिए, पावर नीड्स टू बी डिलीवर by external agency to keep the rod XY moving with यूनिफॉर्म स्पीड। वी बैन, दोनों केस लेके चलते हैं, बैन की क्लोज्ड कर दी जाए तब, और दूसरा केस जब की जो है ओपन होगी तब, है ना। और इसी के साथ ही फोर्थ पार्ट जो आपने किया था, फोर्थ पार्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास जब की जो है वो क्लोज्ड हो, है ना, तो कितनी पावर डिसिपेट होगी इस सर्किट में, डिसिपेटेड एज हीट इन दिस सर्किट। तो ये 3-4 पार्ट आप इसे लेके चल रहे हैं। तो मैं जहाँ पे सॉल्यूशन लेता हूँ, और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को निकालने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है कि बताइए कितना जो है चार्ज डेवलप हो जाएगा एक्स और वाई पे। तो पहले नंबर पे तो ये देखिए कि क्या चार्ज डेवलप होगा, अगर होगा तो एक्स पे कौन सा चार्ज और वाई पे कौन सा चार्ज आएगा। तो जहाँ ध्यान से समझे, फिर जहाँ पे मैं इस चीज़ को ये देखने के लिए, पहले ये देखिए
कि ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड, है ना, ये आ गया कंडक्टर। और इस समय क्या होगा कि जो क्लोज लूप बनेगा उसमें कोई एरिया है ना, उसका फ्लक्स, अब जब तक जो मैं इसको हिला नहीं रहा हूँ तो एरिया तो फिक्स ही रहेगा जी। इट मीन्स कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अभी तक किसी टाइप की यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। तो हम अगर इसमें बोले कि क्या चार्ज बनेगा, तो आप उसको फ्लेमिंग राइट हैंड यूज़ करें। क्या कहता है राइट हैंड? राइट हैंड बिल्कुल ये कह रहा है कि मिडिल फिंगर जो है ना, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड ले, और जो आपका फोर्स है थंब जो है को फोर्स की साइड रखें, और जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर होगी वो हमारे पास करंट होगा, है ना। बिल्कुल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क इतना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए, उसके लिए लेफ्ट हैंड यूज़ किया जाता है, और इस केस में हमें राइट हैंड यूज़ करेंगे। अब ज़रा मैं इस पर लगाता हूँ कि क्या है, फिर ध्यान से सुने। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो मैं अपने राइट हैंड को, और आप भी अपने राइट हैंड को क्या करें, जो आपका फर्स्ट फिंगर है उसे ऊपर की तरफ रखें, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, थंब से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन जो इस पे आएगी, है ना, वो बिल्कुल क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लेता हूँ। तो हमारे पास इस समय जो भी करंट आएगा, है ना, मैं अगर राइट हैंड की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल देखिए, आपने इसे फोर्स किया परपेंडिकुलर अपवर्ड, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, और फिंगर्स की डायरेक्शन जो है मोशन ऑफ द करंट। तो करंट का मोशन क्या है, आपको ऐसे लग रहा है कि करंट जो है x to y में आना चाहिए, है ना, जैसे मेरी फिंगर्स देखिए x to y। और करंट हमेशा किस तरफ चलता है, तो करंट जो भी हमारे पास चार्ज चल रहा है ना, उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस समय क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि नीचे वाले एंड, बाई एंड पे पॉजिटिव चार्ज, तो वाई एंड जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक्स एंड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर पा रहा है नीचे की तरफ, और करंट जो है ऊपर की तरफ मूव कर पा रहा है ना। इस चीज़ को देखें। दूसरा ये है कि बोलिए नेट फोर्स क्यों नहीं बनेगी। नेट फोर्स क्यों नहीं बनेगी सेकंड पार्ट में, क्योंकि जितनी फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसलिए नेट फोर्स नहीं आ रही है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की इतनी होगी, और चार्ज मैं ई लिख रहा हूँ, और मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी की जगह ई एल बी इतनी होगी, है ना। तो क्यू ई, और जहाँ क्यू एल, मैग्नेटिक के केस में कितनी फोर्स आती थी, क्यू एल क्रॉस वी, है ना, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो ये क्यू एल वी साइन थीटा, तो क्यू एल बी ये आई। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाती हैं, तो इसलिए नेट फोर्स नहीं आ रही है। सी पार्ट अगर हम देखें तो ये है कि पावर जो है कितनी डिलीवर करने पड़ेगी एक्सटर्नल एजेंसी को, ताकि वो क्या होता रहे, उसमें करंट चले। तो देखो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पावर जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी होगी। अभी आपने देखा फोर्स कितनी है, वी एल वी जो भी हो इंटू आई, ये फोर्स इंटू वी ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास करंट जो है वी एल आई अपान ये हमारे पास आ गया, राइट। तो इसे आप ले सकते हैं। अब फिर आई, अगर आप ई एम एफ अपान रजिस्टेंस लेने हैं तो आई की जगह पे फिर ये लिख सकते हो आप। तो ये क्या आ गया, वी एल ई की जगह पे आपने ई एम एफ कर दिया, ये वेलोसिटी कर दी अपान रजिस्टेंस। इस फार्मूले को लेके भी चल सकते हैं आप।
ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट डी पार्ट में क्या किया आपने, जब आपने बोला कि हीट निकालें, कितनी पावर डिसिपेट होगी कितनी, और एच जो है, जब तो हमारे पास ये ओपन है, की ओपन है, की ओपन होने से क्या होगा, जहाँ पे ईएमएफ तो डेवलप होगी, है ना, ईएमएफ तो चार्ज से डेवलप होगी, लेकिन करंट नहीं होगा, तो नो हीट प्रोड्यूस्ड। लेकिन की क्लोज पर कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उधर, तो की क्लोज पे हीट प्रोड्यूस का फार्मूला तो आपको पता ही है, आर स्क्वायर आर लगा लें, है ना, या बी स्क्वायर अपॉन आर लगा लें, बी की जगह पर आप यहाँ पे ईएमएफ लिखेंगे, ये तो जितने भी चीज़ें निकली हुई है आप इस केस में अब सारी चीज़ें निकाल सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, फिर पता नहीं ये अपलोड भी हो पाएगा नहीं, मैं जहाँ ही रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बस इस टाइप के क्वेश्चन करें, राइट।